ये वीडियो समर्पित है उन लोगों को जो अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। ये कुछ मिनट्स का वीडियो आपके अकेलेपन की फीलिंग्स को पूरी तरह से जिंदगी भर के लिए बदल के रख देगा। और जब मैं इतना स्ट्रांगली आपको बोल रहा हूँ कि आपकी पूरी जिंदगी के अकेलेपन की फीलिंग्स को बदल के रख देगा, तो फिर जिंदगी की खातिर इस वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है। आई प्रोमिस दैट आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। 10,000 करोड़ लगभग इतने इंसान इस धरती पर आकर वापस जा चुके हैं। आज जिस बैच में हम लोग जिंदा है ना धरती पर, उसमें लगभग 780 करोड़ या राउंड फिगर में ले लो 800 करोड़ लोग हैं आज हम धरती पर। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, शुरुआती 2 मिनट तक सुनो आप इस वीडियो को, समझ जाओगे। मैं आपको 2 फैक्ट बताने जा रहा हूँ। पहले उनको अलग अलग सुनिए और समझिए, और फिर दोनों को मिक्स करके हम एक तीसरा फैक्ट निकालेंगे जो आज हमारे इस वीडियो के लिए और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 1, भारत में जो आज की डेट में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि इंसानों की औसत आयु, वो लगभग 70 साल है। फैक्ट नंबर 2, यूट्यूब 13 साल से ज़्यादा उम्र वालों को ही अकाउंट बनाने को अलाउ करता है। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कम से कम 13 साल के तो जरूर हो। चलो अब इन दोनों फैक्ट्स को मिलाते हैं। एवरेज लाइफ 70 में से 13 माइनस करते हैं, क्योंकि आप कम से कम 13 साल के तो हो ही। 70 में से 13 गए, बचे 57 ईयर्स। आज है 2021, इसमें 57 जोड़ दो, मीन्स 2078, 2078, यानी कि हम सब लोग जो आज इस वीडियो को 2021 में देख रहे हैं, 2078 तक वी ऑल विल रेस्ट इन पीस। यानी कि जो पॉपुलेशन का बैच 2079 में होगा, दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। वो हमसे बिल्कुल अलग होगा। अब थोड़े से छोटे लेवल पे बात करते हैं। अकेलापन, लोनलीनेस। उस बंदे की जुबान से कुछ वर्ड सुनते हैं जो अपने आप को अकेला समझता है। मुझे लगता था कि मैं उनकी ज़िंदगी में बहुत खास था, पर काफ़ी समय निकल जाने के बाद एहसास हुआ कि मेरे से पहले भी उसकी ज़िंदगी में खास लोग थे। जब मैं था तब भी उनकी ज़िंदगी में खास लोग थे, और जबकि मैं आज उनकी लाइफ में नहीं हूँ तब भी निश्चित तौर पर उनकी ज़िंदगी में खास लोग ज़रूर हैं। मैं रिश्ता निभाता गया और वो स्वार्थ पूरे करता गया। मैं उनके करीब आने की कोशिश करता गया और वो मुझसे दूर जाने की ज़बरदस्ती करता रहा। ये जो आज जिस अकेलेपन में मैं हूं ना, उसने मुझे सिखाया है कि अकेलेपन से बेहतरीन और सच्ची चीज़ इस दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। इस दुनिया में अगर कोई इंसान है ना जो आपको हर्ट नहीं कर सकता, तो वो आपके अलावा कोई दूसरा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको भले ही कितना ही लगे कि आप किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको इस भ्रम से निकलना पड़ेगा। आपके पहले भी उनकी ज़रूरतें कोई पूरी करता था। जब आप थे तब भी उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, और जब आप उनसे अलग हो चुके हो तब भी उनकी ज़िंदगी वैसे ही चल रही है जैसे तब चला करती थी जब आप उनकी लाइफ में नहीं आए थे, और जैसे तब चला करती थी जब आप उनकी ज़िंदगी में हुआ करते थे। इस बात को थोड़ा सा वापस ऊंचे पैमाने पे लेके आते हैं। इस दुनिया के सब काम तब भी वैसे ही चल रहे थे जब आप पैदा नहीं हुए थे। इस दुनिया के सब काम आज भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे चलने चाहिए, और इस दुनिया के सब काम तब भी वैसे ही चलते रहेंगे जब आप और हम इस दुनिया से चले जाएंगे। ये जो अकेलापन है ना, वो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यू विल बी अलोन फॉर एवर। आप पैदा होने से लेकर मरते दम तक अकेले रहोगे। और मान लो आप एक बहुत बड़े स्टार बन गए, तब भी भाई आप अकेले ही रहोगे। कैसे? अगर उस वक्त आपको बुखार होगी तो उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर किसका बढ़ेगा? आपके बेटे का, पत्नी का, या आपके माँ बाप का? ओनली आपका बढ़ेगा। अगर उस वक्त भगवान ना चाहे कि उस वक्त आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो हाथ पैर किसके टूटेंगे? दर्द किसको होगा? यार आपको होगा। यू विल बी अलोन फॉर एवर। दिस इज द ओनली ट्रूथ। यही एकमात्र सच्चाई है। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये सच्चाई पच नहीं रही होगी, पर मेरे दोस्त ये बता, इस दुनिया से कितने लोग वापस जा चुके हैं? क्या तुम किसी के साथ वापस गए? ये भ्रम निकाल दे दिमाग से कि साथ में जीने मरने वाले वादे सच्चे होते हैं। सब झूठ है। केवल अकेलापन ही एकमात्र सच्चाई है। अगर आपको खुश होना है ना, तो अकेले खुश होना पड़ेगा।
इस दुनिया में जब जब जाने के बाद किसी को याद किया जाता है तो उसको अकेले को ही याद किया जाता है। आप में से कितने लोगों को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की पत्नी का क्या नाम था? नहीं पता ना। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। लेकिन फिर भी जब भी याद किया जाता है तो केवल अल्बर्ट आइंस्टाइन को ही याद किया जाता है। उनकी फैमिली में कौन था, उनका दोस्त कौन था, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। ओनली अल्बर्ट आइंस्टाइन इज रिमेम्बर्ड अलोन इन हिज फैमिली और फ्रेंड सर्किल। उनका अकेले का ही नाम लिया जाता है। अकेलापन ही सच्चाई है। यू हैव टू लर्न दैट यू कैन लिव अलोन एंड स्ट्रॉन्ग। आपको ये सीखना ही पड़ेगा कि अकेले रहकर खुश कैसे रहा जाए, अकेले रहकर अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि आफ्टर 2078 याद भी आपको अकेले को ही किया जाएगा। तो भाई उसके लिए जी जान भी आपको अकेले को ही लगानी पड़ेगी। हर काम अकेले करना पड़ेगा। और क्या बिगड़ जाएगा यार, कर लोगे तो। किया है लोगों ने, कर रहे हैं लोग, करते रहेंगे आगे भी। जितने बड़े बड़े काम किए हैं ना, वो सब तो अकेले लोगों ने किए हैं यार। सिकंदर के पास तो बहुत बड़ी सेना रही होगी, पर फिर भी सिकंदर का अकेले का ही नाम लिया जाता है। अकेला कौन नहीं होता, चाहे पीछे कितना ही बड़ा काफिला हो। इंसान को फिर भी जीना अकेले ही है। इफ यू आर अलोन, इट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी अ ह्यूमन कैन एवर गेट इन हिज लाइफ स्पैन। अकेलेपन से बेहतर और अकेलेपन से सच्चा आपको इस दुनिया में और कुछ नहीं मिल सकता। ये अकेलापन एक वरदान है, कोई श्राप नहीं है। ये एक बेहतरीन मौका है आपके पास अपने आप को जानने का, अपने आप को निखारने का, अपने आप को अमर बनाने का। इस अकेलेपन से बेहतर, इस अकेलेपन से शांत ना तो आज तक इंसान को कुछ मिला है और ना ही कभी मिलेगा। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो तो थैंक्स बोलना ऊपर वाले को कि उसने आपको आपके खुद के पास छोड़ रखा है। एंड व्हेन यू विल रियलाइज दिस, यू विल रियलाइज दैट यू आर नेवर अलोन। यू वर नेवर अलोन एंड यू विल नेवर बी अलोन। क्योंकि इस दुनिया के जिस बेहतरीन बंदे के साथ तुम लाइफ के चैलेंजेस को डिफीट कर सकते हो ना, दैट इज ओनली यू। अकेलापन अकेला होने में नहीं है, अकेलापन खुद को खो देने में है। सब बड़ी बड़ी बातों का एक ही सिंपल सा कंक्लूजन है कि जिस दिन खुद का एग्जिस्टेंस फील करने लग जाओगे, देयर विल बी नथिंग लाइक लोनलीनेस। और खुद का एग्जिस्टेंस फील करने के लिए दुनिया से दूर होना जरूरी है। और अगर दुनिया आपसे दूर हो गई है तो बिलीव में शुरुआत हो गई है। मैं भी आपके लिए इसी तरह से अकेले आगे भी वीडियो लाता रहूंगा। आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।